एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी हमले पर यूएनएससी की बड़ी बैठक। यूएनएससी की बैठक में रूस और चीन की दो टूक। ये हमला अस्वीकार्य और खतरनाक है, ये रूस ने कहा। हथियारों के दम पर शांति नहीं आती, ये चीन कह रहा है। यानी कि चीन और रूस ने अमेरिका के उस हमले को गलत बताया है और कहा है कि ये बहुत ही खतरनाक है। ये हमला अस्वीकार्य और खतरनाक है, ये रूस की तरफ से कहा गया है। हथियारों के दम पर शांति नहीं आती, ये चीन कह रहा है। और आप बता दें कि आज मुलाकात होने वाली है ईरान के विदेश मंत्री की रूस में व्लादिमीर पुतिन के साथ। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। युद्ध से तेल के दामों पर असर पड़ेगा। कच्चे तेल की सप्लाई में कमी की आशंका जाहिर की जा रही है। दरअसल हॉर्मुज़ से आता है क्रूड ऑयल शिपमेंट, करीब 20% तेल यहीं से जाता है। ग्लोबल डिमांड का 2% जो तेल है वो ईरान से जाता है। और यहाँ पर जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, हॉर्मुज़ को लेकर ईरान ने जो बयान जारी किया है, उसके बाद अब आशंका ये जताई जा रही है कि कच्चे तेल की सप्लाई में कमी हो सकती है। इसका असर बाकी देशों पर भी पड़ेगा। ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश, इस वक्त बताइए कि तेल अवीव में क्या स्थिति है, क्योंकि ईरान की तरफ से कई मिसाइलें दागी गई हैं इजराइल की तरफ। देखिए, ईरान लगातार ये दावा कर रहा है कि उसने इजराइल की तरफ मिसाइलें दागी, लेकिन आईडीएफ ने यह कहा है कि जितनी भी मिसाइलें आई हैं, जितने भी यूएवी आए हैं, उनको हमने आसमान में ही मार गिराया। और इसी की वजह से अब तक आईडीएफ ने किसी भी इम्पैक्ट को लेकर पूरे इजराइल की अगर हम बात करें, क्योंकि जेरूसलम और तेल अवीव ये बड़े शहर और इनको ही टारगेट किया गया था। और यहाँ पर सुबह सायरन ज़रूर बजा था, लेकिन आईडीएफ इस बात को कह रहा है कि कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है। और इम्पैक्ट नहीं हुआ है, उसी का असर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ के इलाकों पे, यहाँ की सड़कों पर अगर आप देखें तो ये तस्वीरें हैं यहाँ की, और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट आपको नहीं दिखाई देगा। लोग सड़कों पर निकले हैं, आराम से निकले हैं। सुबह जरूर यहाँ पर जब सायरन बजा था तो उस वक्त पैनिक की सिचुएशन हुई थी, लोग उस वक्त बंकर्स में चले गए थे। ये तमाम जो होटल्स आपको दिख रहे हैं, तमाम यहाँ पर जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं, इनके बेसमेंट में जो बंकर्स बनाए गए हैं, जो सेफ हाउसेस बनाए गए हैं, वहाँ पर मूवमेंट हो गया था। लेकिन उसके बाद अभी यहाँ पर स्थिति बिल्कुल सामान्य है। और ऐसे में जो लोग यहाँ पर हैं उनसे ज़रूर एक बार कोशिश करते हैं बात करने की, क्या कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर। Would you like to talk about the war situation, about the war situation? Okay, listen. Have you heard alarms? Have you heard siren in the morning? Yes, I was so scared. This is boom, boom, and we sit in the safe zone, shaking, and like, איך אומרים רולטה רוסית? Russian roulette. Everyone can die. This is crazy and so not fair. You know, מה אני יכולה להגיד? All I can say is very scary, not safe living here, but we have the strongest army and we Strongest army. Strongest army. No. तो यहाँ पे ये स्थिति अगर आप देखें तो लोग कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है और वी आर सेफ, हम लोग सुरक्षित हैं और सुरक्षित। ऑल ऑफ यू आर सेफ, ऑल इजराइलियंस आर सेफ। Fuck Palestine! No, don't use these words. Don't use these words. तो ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि सुरक्षित हैं और ऐसे में हालात बिल्कुल भी सामान्य हैं। सुबह जरूर आईडीएफ की तरफ से बात कही गई थी कि यहाँ पर ईरान की तरफ से अटैक हुआ, बैलिस्टिक मिसाइल्स यहाँ पर आए थे और यूएवी आए थे, लेकिन अभी उनको न्यूट्रलाइज भी किया गया, ये बात भी उनकी तरफ से बताई गई। और इसी की वजह से यहाँ की सड़कों पर अगर आप देखें तो तमाम जो इलाके हैं वो बिल्कुल, और जो ये लोग हैं तो लोगों से एक बार फिर से यहाँ पे बात करेंगे, कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन लोग यहाँ पर जा भी रहे हैं। हालात जो हैं वो सामान्य की ओर है यहाँ पे। और ऐसे में जो लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग की हम जो बात कर रहे थे, सभी लोग यहाँ पर ट्रेंड हैं और उसी की वजह से जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तुरंत बंकर। ठीक है ब्रजेश, आप हमारे साथ बने रहे।